पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बहुत ही आसान चैप्टर है, कुछ नहीं है समझने के लिए। आप लोग अपना लॉजिक लगाकर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों ने 9th में भी पढ़ रखा है, पर मैं ये मान रहा हूँ कि आपको कुछ याद नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 3। ठीक है। नाउ व्हाट डू वी हैव, हमारे पास में एक इक्वेशन होगा। किस फॉर्म में इक्वेशन होगा? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में हमारे पास में इक्वेशन होगा। और हम क्या करेंगे, हमें पहले ये समझना है कि भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्यों बोला गया है, वाई इज दिस। सो आप लोग चेक करेंगे टू वेरिएबल्स, हमारे पास में दो वेरिएबल कौन कौन है यहाँ। पहला वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y। ठीक है, इसलिए टू वेरिएबल्स कहा गया है। और लीनियर इसलिए कहा गया है, आपको याद होगा पॉलिनोमियल्स में हम लीनियर पॉलिनोमियल उन्हें कहते थे जिसमें x का डिग्री कितना हुआ करता था, 1। और यहाँ पर दोनों वेरिएबल चाहे x हो या y हो, दोनों का डिग्री अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 1। x का डिग्री भी 1 है और y का डिग्री भी 1 है। एंड दैट इज वाई इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दैट इज x एंड y। a क्या होगा, x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट हो सकता है, y के साथ कोई भी कोएफिशिएंट b होगा, और c एक कांस्टेंट टर्म होगा जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि a की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे 2। अगर मैं पूछूं b का वैल्यू कितना है आप कहेंगे 3। और यदि मैं कहूँ c का वैल्यू कितना है आप कहेंगे 6, जो कि गलत है क्योंकि हमें इस फॉर्म में लिखना है। पहले इसे इस फॉर्म में देखिए, इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो 6 को पहले इधर लाइए तो ये इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब बताइए c का वैल्यू कितना हो गया, -6। सो दिस इज द बेसिस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब हम लोगों को इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। मान के चलिए यही इक्वेशन है हमारे पास में, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। हम 5 ले लेते हैं 6 की जगह। ठीक है, सो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। दिस इज व्हाट वी हैव। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो हम कैसे करेंगे, हम एक बार x का वैल्यू 0 पुट करेंगे। x का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 0 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 5। 2 इंटू 0 विल बी 0 प्लस 3y is equals to 5 and therefore y is equals to 5 by 3। तो हमें अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 by 3। ये हमें एक सॉल्यूशन मिल गया। क्यों? क्योंकि जब मैं x का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करूँगा और y का वैल्यू 5 by 3 पुट करूँगा तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा देखिए, मैं आपको पुट करके बताता हूँ। जैसे इस इक्वेशन को लीजिए, ठीक है, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 0 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू 5/3 इज इक्वल्स टू 5। बताइए 2 इंटू 0 विल बी 0 प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 इज इक्वल्स टू 5। आ गया बेटा 5 इज इक्वल्स टू 5। एंड दैट इज वाई ये इक्वेशन में x और y की 0 और 5/3 वैल्यू पुट करने पर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए वी विल से दैट दिस 0,5/3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन।
ठीक है, तो हमें कुछ बेसिक कंडीशंस इसकी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आएंगे, है ना, और वहाँ पे आपको घुमा फिरा के पूछा जाएगा, तो आप लोगों को कुछ बेसिक कंडीशंस याद रखनी है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि इसे हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इक्वेशन तो आपको दिख रहा है, देखिए समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, तो हम इसे क्या कहेंगे? इक्वेशन। लीनियर इसीलिए कहेंगे क्योंकि x और y का डिग्री 1 और 1 है। Why we will call it as a two variable? Because we have two variables, one is x and another is y. ठीक है, तो ये पहली पॉइंट आप याद रखें। दूसरा पॉइंट आप क्या याद रखेंगे कि a and b both should not be 0। मतलब या तो a 0 रहेगा या तो b 0 रहेगा, कोई एक 0 रहेगा तो चलेगा, ठीक है, पर दोनों के दोनों 0 नहीं हो सकते। ठीक है, a का वैल्यू 0 है तो b 0 नहीं होगा, b का 0 है तो a 0 नहीं होगा। ठीक है, हाँ दोनों का वैल्यू कुछ भी रह सकता है, पर दोनों का वैल्यू साथ में 0 नहीं रह सकता है। तो हम क्या लिखेंगे कि a और b दोनों साथ में 0 नहीं रहेंगे, ये आपको याद रखना है। और आपको एक और चीज याद रखना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का सम 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, मतलब a का स्क्वायर और b का स्क्वायर आप ऐड करें तो इसका एडिशन शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए, ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है फ्रॉम द व्यू ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको क्या करेगा? आपको एक इक्वेशन दे देगा ऐसा, और आपको बोलेगा कि ऑप्शन 1 आपको ये दे देगा, ऑप्शन 2 ये दे देगा, ऑप्शन 3 ये दे देगा, और ऑप्शन 4 में दे देगा ऑल ऑफ द अबव। और क्वेश्चन ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आपका आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आगे हम बढ़ते हैं और हम चेक करते हैं सॉल्यूशन का क्या हिसाब होता है। ठीक है, व्हाट इज सॉल्यूशन, और हम सॉल्यूशन को कैसे निकालेंगे और उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है दिस इज द जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ, रैंडमली एक इक्वेशन ले लेता हूँ, दैट इज 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और मुझे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है और इसे एल्जेब्रिकली सॉल्व भी करना है। तो मैं क्या करूँगा? मैं पहले x का वैल्यू 0 पुट करके लिखूंगा, पुट x इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं y का वैल्यू क्या आता है। तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा बेटा? 0 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, 2 इंटू 0 विल बी 0 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, एंड देयरफॉर 3y इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 5/3। ये हमने y का वैल्यू निकाल लिया, x का वैल्यू निकाल लिया। मतलब पहला सॉल्यूशन क्या मिला हमें? सॉल्यूशन इज 0,5/3। पहला नंबर x को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा नंबर y को रिप्रेजेंट करेगा। मैं एक और सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, कैसे? y का वैल्यू 0 पुट करके। देखिए, तो मैं क्या करता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई की जगह मैं 0 पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 5। 2 इंटू एक्स विल बी ट्वाइस एक्स प्लस 3 इंटू 0 विल बी 0 इज इक्वल्स टू 5। सो 2x इज इक्वल्स टू 5 एंड देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5/2। सो हमें एक और सॉल्यूशन मिल गया। सॉल्यूशन इज x का वैल्यू कितना? 5/2 और y का वैल्यू कितना? 0। इसका मतलब
एक सॉल्यूशन तो हो गया ये किसका, इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, और दूसरा सॉल्यूशन हो गया 5/2, 0, ये भी इसका इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। तो हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसे ही x की वैल्यू 1 और 7 मान लेता हूँ, 1 और y का वैल्यू 7। जैसे यहाँ x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 5/3 है, आप इसे पुट करेंगे ना, x की जगह 0, y की जगह 5/3, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। आप ये वैल्यू भी पुट करके चेक करेंगे ना, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। पर मैं अपनी मर्जी से आपको समझाने के लिए ऐसे x का वैल्यू 1 मान लेता हूँ और y का वैल्यू 7 मान लेता हूँ और चेक करता हूँ क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो मैं सिंपली पुट करके देखूंगा, दैट इज 2 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस 3 इंटू वाई की जगह 7। कितना आंसर आ रहा है, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 7 ज़ा 21, दैट इज 23। क्या ये LHS इज इक्वल्स टू RHS है क्या, RHS में कितना है 5, आंसर में 5 नहीं आ रहा है। इससे हम ये कह सकते हैं कि 1,7 मतलब x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू 7 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। तो आप लोगों को सॉल्यूशन का हिसाब तो समझ में आ गया है कि हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। x को 0 पुट करो y का वैल्यू आएगा, और फिर y को 0 पुट करो x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। या किसी पॉइंट को अगर आपको चेक करना है कि कोई भी पॉइंट, जैसे हमने 1 और 7 लिया था, क्या ये पॉइंट गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्या, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, 1 और 7 को इक्वेशन में पुट कर देने का सीधा x और y की जगह, और चेक करने का सेटिस्फाई हो रहा क्या, सेटिस्फाई नहीं हो रहा भाई, तो ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन का नहीं हुआ, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें अगर आपको क्लियर है तो आप आगे बहुत आसानी से प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पर आप हमारा यूनिट का नाम पढ़िए एक बार, इट इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन, इट इज़ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब ऐसे कितने इक्वेशन दिए गए होंगे हमें बेटा, 2, ठीक है। पर उससे पहले हम लोग एक बार इस लाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीख लेते हैं, ठीक है। ग्राफिकली हम लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मान के चलिए हमारे पास में एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, और मुझे इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले x का वैल्यू और y का वैल्यू, x का वैल्यू 0 पुट करूँगा तो y का वैल्यू 7 मिल जाएगा, और y का वैल्यू 0 पुट करूँगा तो x का वैल्यू 7 मिल जाएगा। तो मेरे पास कितने पॉइंट्स हो गए, 0,7, एंड x का वैल्यू 7 है तो y का वैल्यू 0 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन linear pair, linear equation in 2 variables, linear equation in 2 variables, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया बेटा। अब हमें इसे ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो हमने इसे x एक्सिस मान लिया और इसे y एक्सिस मान लिया, और पहला पॉइंट क्या है 0 और 7, मतलब x पे कितना 0 चलना है और y पे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये हो गया हमारा पहला पॉइंट 0,7, और दूसरा हो जाएगा 7,0, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7, और कॉमा y पे तो हमें ना ऊपर चलना है ना नीचे चलना है, 0 चलना है। फिर हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे, और ये लाइन कौन सी लाइन हो गई हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो आई होप गाइज आप लोगों को एक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को लाइन में रिप्रेजेंट करके भी आ गया।
आपको 2 पॉइंट्स निकाल के आ गए, इन दोनों पॉइंट्स को हम सॉल्यूशन भी कहेंगे। अब आपको एक बात मैं बताता हूँ, इस लाइन के ऊपर में कितने पॉइंट आ रहे हैं? इनफाइनाइट। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ऐसे कितने सारे पॉइंट हैं यहाँ पे, है ना। मान के चलिए इस पॉइंट को लेता हूँ मैं, तो आप ग्राफ में इस पॉइंट को निकाल सकते हैं कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ से, और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। और आप लोगों को ये बताते हुए मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि आप जब इस पॉइंट को, जो इस लाइन के ऊपर में आ रहे हैं, इस लाइन के ऊपर में जितने पॉइंट आ रहे हैं, हर एक पॉइंट का x और y का वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है कि हम जब भी किसी इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करेंगे तो उस लाइन के ऊपर में आने वाले सारे के सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। हेंस ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। पर बात फिर से वही आती है, भाई हम लोगों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, मतलब हम लोगों को ऐसे 2 इक्वेशन गिवन रहेंगे, ठीक है। मतलब एक इक्वेशन की एक लाइन, तो 2 इक्वेशन की कितनी लाइन हो जाएगी? 2 लाइन। और वो 2 लाइन हमको ग्राफिकली बना के भाई फर्स्ट एक्सरसाइज में बताना पड़ेगा। अब आप लोगों को समझ में आता है कि अगर मैं किसी ग्राफ में 2 लाइन को बनाऊं तो क्या क्या हो सकता है। या तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को काटेगी, कहीं ना कहीं तो काटेगी, या फिर वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है, या वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर में ऐसे आ सकती है, ठीक है। मतलब ये पहली लाइन है इतनी, और दूसरी लाइन यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो रही है। तो कितने केसेस हो गए? केस 1 दैट बोथ द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। केस 2 क्या हो जाएगा? दैट बोथ द लाइन्स आर पैरेलल। और केस 3 क्या हो जाएगा? दैट बोथ द लाइन्स आर कोइंसिडेंट और ओवरलैपिंग। इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, ओवरलैपिंग और कोइंसिडेंट, ठीक है। तो हमें एग्जाम्पल 1 में जो कि आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहे हैं हम लोगों को? देखिए आप लोगों को समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल 1 कह रहा है कि अखिला गोज टू अ फेयर। अखिला goes to a fair with ₹20। अखिला नाम की एक लड़की है कि लड़का है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, पर वो भैया 20 रुपए लेके एक फेयर में गई, एक मेले में गई। वहाँ पे उसने जायंट व्हील को राइड किया और हुपला खेला। एक गेम का नाम होता है हुपला, ठीक है। तो हमें उस इक्वेशन को उसे बताना है, ठीक है। और ये 3.1 का इक्वेशन है, आप लोगों को गिवन है शायद, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 में इक्वेशन क्या गिवन है? अच्छा, एग्जाम्पल 3.1 में बेटा आपकी बुक में पेज नंबर 39 में 2 इक्वेशन गिवन है। y is equals to 1/2x and 3x plus 4y is equals to 20। मतलब आप लोगों को एग्जाम्पल 1 में इक्वेशंस पहले से गिवन है, ठीक है। कोई इक्वेशन आपको बनाने नहीं, तो आपको सिंपली सॉल्व करके बताना है कि ये दोनों इक्वेशन की आप पहले की इक्वेशन की लाइन बनाइए, दूसरे का इक्वेशन का लाइन बनाइए और चेक करके बताइए कि वो दोनों लाइन कट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले इसे जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो ये है y is equals to 1/2x। 2 को मैं ऊपर ला लूँ तो ये हो जाएगा 2y is equals to x। 2y को मैं इधर लेके चले जाऊँ तो ये हो जाएगा 0 is equals to x minus
2y। इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ जी। तो मेरा पहला इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा इक्वेशन हमें गिवन है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। अब हमें एक एक करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने हैं और दोनों इक्वेशन का लाइन बनाना है। मैं इस इक्वेशन को लाइन 1 का नाम दे देता हूँ, इस इक्वेशन को लाइन 2 का नाम दे देता हूँ और मैं पहले लाइन 1 के लिए अपने x और y की वैल्यूज निकालूंगा। तो x और y, अब बताइए x का वैल्यू लाइन 1 का इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यदि मैं x का वैल्यू 0 रख दूँ तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे। और यदि मैं x का वैल्यू अगर 1 रख लूँ, x का वैल्यू 1 रख लूँ तो मेरा y का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस 2y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा लाइन 1 का इक्वेशन के हिसाब से x और y का वैल्यू। सिमिलरली हम लाइन 2 की बात करते हैं और लाइन 2 में क्या हो जाएगा, x और y का वैल्यू हम निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। तो मैं पहले x का वैल्यू 0 पुट करके चेक करता हूँ। यदि मैंने x का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू क्या हो जाना है, 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा और 0 प्लस 4y विल बी 4y इज इक्वल्स टू 20। Therefore y इज इक्वल्स टू 20/4 दैट इज 5। तो x का वैल्यू आ गया 0 और y का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, अब मैं y का वैल्यू 0 पुट करके देखता हूँ, या y का वैल्यू में अगर मैं y का वैल्यू 0 पुट करके देखूँ तो आंसर क्या मिलेगा। अगर मैं y का वैल्यू 0 पुट करके देख ही लेता हूँ क्या आंसर आता है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 20। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 20। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 20 एंड देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 20/3। पर ग्राफ में 20/3 को बनाना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, इसलिए हम एक और पॉइंट निकालते हैं इसका, ऐसा पॉइंट जो इजीली हमें ग्राफ में बनाने के लिए आसानी हो। तो मैं y का वैल्यू 2 लेके देखता हूँ। अगर मैं y का वैल्यू 2 लूँ तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 और ये 3x जैसा का वैसा, 4 2 8 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 20। प्लस 8 इधर जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, 20 में से 8 गया तो 12, 3x एंड देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा 4। तो चलिए एक इस पॉइंट को ले लेंगे और एक इस पॉइंट को ले लेंगे हम। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है लाइन 1 के पॉइंट्स निकालने के लिए और लाइन 2 के पॉइंट्स निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, x और y एक्सिस, पहली लाइन को हम मार्क करते हैं, पहली लाइन को हम बनाने की कोशिश करते हैं। पहली लाइन में क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है 0 और y का वैल्यू भी 0, मतलब ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, x 0 और y 0। ऐसे पॉइंट देखना है, ऐसे ऐसे नहीं देखना है, कंफ्यूज हो जाओगे। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू आधा, आधा मतलब अगर मैं इसे 1 लूँ तो ये इसका आधा हो जाएगा, तो 1 और आधा मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने सॉल्व कर लिया तो हमें ये लाइन मिल गई। ये लाइन कौन सी होगी हमारी, L1, तो मैं यहाँ नाम दे देता हूँ L1। अब L2 की बारी, L2 के हिसाब से 0 और y पे 5, तो x पे तो 0 ही है, मतलब चलने की ज़रूरत नहीं है, 0 पे ही रहेंगे, और y पे 1 2 3 4 5 मतलब ये वाला पॉइंट।
समझ में आया? तो ये एक पॉइंट मिल गया हमें, कौन सा? 0,5। ठीक है, दूसरा पॉइंट कौन सा लेंगे? 4 और 2, मतलब x पे कितना चलना है? 4, 1 2 3 4, और बेटा y पे कितना चलना है? 2, मतलब 1 और 2, और ये 4, मतलब ये वाला पॉइंट। और हमें L2 के 2 पॉइंट मिल गए, एक 0,5 और एक 4,2, और हमने इन दोनों लाइन को जोड़ देना है, इन दोनों पॉइंट को जोड़ देना है, और हमने चेक करना है कि भाई दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है क्या? जी हाँ, इंटरसेक्ट हो रही है। और आप इसे ग्राफ में बनाएंगे तो आप इजीली चेक कर सकते हैं ये वाला पॉइंट कौन सा है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये वाले इक्वेशन को आप सॉल्व करके ग्राफ में बनाएं, और ये वाला पॉइंट आपका 4 और 2 आता है क्या, चेक करके मुझे बताएं। अगर नहीं आता है तो कॉल करिए, मैं आपको वीडियो कॉल पे कभी भी हेल्प करने को तैयार हूँ, बट यू नीड टू कॉल मी। ये वाला पॉइंट ऑटोमेटिकली 4 2 आ जाएगा। ठीक है, और आप क्या कहेंगे कि भैया हमने जब इन दोनों इक्वेशन को लाइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया तो हमने ये देखा कि बोथ द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट विच पॉइंट? एट पॉइंट 4,2। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 ऐसे सॉल्व हुआ। मैंने सिर्फ आप लोगों को यहाँ समझाया है, लिखने का तरीका अभी तक नहीं बताया है, पर मुझे इतनी गारंटी है कि आप एग्जाम्पल 1 एक बार एनसीईआरटी बुक से चेक करेंगे, अब आपको सब समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर कैसे कैसे आना है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल 2 में आ जाता हूँ, और एग्जाम्पल 2 एक और बार आपको समझाता हूँ कि एग्जाम्पल 2 क्या है। देखिए, एग्जाम्पल 2 ये कह रहा है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, पर आप लोगों के पास में बुक होनी चाहिए। बुक नहीं है तो अभी बुक खोलो, एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 42 मैं पढ़ रहा हूँ और आप सुनेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है वो? रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप एंड परचेस्ड 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स। मतलब रोमिला है ना, गई, मतलब दुकान में गई, और उसने क्या खरीदा बेटा? उसने खरीदा 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स। किसने खरीदा? ये रोमिला ने खरीदा। अच्छा, कितने रुपए में खरीदा? ये पूरा उसने 9 रुपए में खरीदा। ठीक है, अब हर फ्रेंड सोनाली saw the new variety of pencils and erasers with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers. अब रोमिला की एक फ्रेंड है, फ्रेंड का नाम है सोनाली, उसने भी रोमिला का देखा देखी, मतलब मेरे को भी पेंसिल होना, मेरे को भी इरेजर होना, नहीं 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 नहीं, ऐसे करके करके 4 पेंसिल लाई और 6 इरेजर लाई। कितने रुपए में? 18 रुपए में। अब आप खुद सोचो, मान के चलो आपकी क्लास में अगर कोई एक स्टूडेंट 2 पेंसिल ला रहा है और 3 इरेजर ला रहा है 9 रुपए का, तो ऑब्वियसली आप उसे पूछोगे भाई तूने 2 पेंसिल और 3 इरेजर पूरा कुल मिला के 9 रुपए का लाया है, तो एक पेंसिल कितने रुपए की होगी या एक इरेजर कितने रुपए का होगा, है ना? तो ये कॉमन सेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूँ। That is, Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers इतने रुपए में, और उसका देखा देखी सोनाली went to the shop and bought 4 pencils and 6 erasers 18 रुपए में। हमें इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। हमें क्वेश्चन क्या बोला है? रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। एल्जेब्रिकली का मतलब है कि हम लोग इसके इक्वेशंस बनाकर शो करें, और ग्राफिकली मतलब उनके सॉल्यूशन निकालें, उनकी लाइन बनाएं और चेक करें कि वो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है या पैरेलल है, या फिर वो दोनों लाइन
ओवरलैप हो रही है, मतलब एक के ऊपर एक आ रही है। तो आइए इसके सॉल्यूशन को हम कैसे लिखेंगे चेक करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में दो वेरिएबल है x और y, ठीक है। तो हम पेंसिल को x मान लेते हैं और इरेजर्स को y मान लेते हैं, पर पेंसिल को x नहीं मानेंगे हम पेंसिल की कीमत को x मानेंगे। हम क्या बोलेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी x, ठीक है। और इसी तरीके से लेट द कॉस्ट ऑफ वन इरेजर बी y, ठीक है। हमने x रुपीज एंड y रुपीज, मतलब हमने एक पेंसिल की कीमत को x मान लिया और एक रबर की इरेजर की कीमत को y मान लिया। अब मुझे बताइए, एक पेंसिल के x रुपए, तो दो पेंसिल के कितने रुपए, 2x है ना, प्लस और क्या खरीदा था रोमिला ने, इरेजर, कितने, 3, तो एक इरेजर के y रुपए, तो 3 इरेजर के 3y रुपए, कितने रुपए हुए टोटल उसके, 9 रुपए। कितना आसान है, मतलब 2x + 3y = 9। अगला इक्वेशन, अरे क्या बात है, समझ में आया, दैट इज 4x + 6y = 18। बस अगर आपने इतना बना लिया, मतलब आपने एल्जेब्रिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आपको दो इक्वेशन मिल गए। इसके पहले तक हम क्या करते आ रहे थे, वी वर ट्राइंग टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ फॉर दिस इक्वेशन एंड फॉर दिस इक्वेशन, and then we have to draw separate lines for both the equations, and then we have to observe कि भैया वो दोनों लाइन का क्या हुआ है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, आइए। आई होप आपने इतना लिख लिया है, तो मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। यो, अब क्योंकि हमें इक्वेशन मिल गए हैं दोनों, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं इन दोनों इक्वेशन को यहाँ लिख लेता हूँ, 2x + 3y = 9। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, और इक्वेशन नंबर 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ 4x + 6y = 18, और इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 के लिए पहले सॉल्यूशन बनाऊंगा, तो मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन 1, ठीक है, x और y। अच्छा, अब इक्वेशन 1 की बात हो रही है, तो मैं यहाँ रफ में इक्वेशन 1 को लिख लेता हूँ, ठीक है। और मैं चेक करता हूँ कि यदि x का वैल्यू मैं 0 लूँ तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा बरोबर, ठीक है। और यदि मैं y का वैल्यू 0 लूँ तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, निकालिए 4.5। देखिए कैसे, अगर मैं y का वैल्यू 0 लूँ तो 3 0 सा 0, बचा क्या, 2x = 9, सो x = 9/2, दैट इज 4.5 आ गया। इसी प्रकार मैं इक्वेशन 2 के लिए भी सॉल्यूशन निकाल लूँगा, सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, वैसे टेबल हम बनाएंगे, हो जाएगा x का वैल्यू और ये हो जाएगा y का वैल्यू। कौन सा इक्वेशन है बेटा, 4x + 6y = 18। अब मुझे बताएं कि यदि मैं x का वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ऐसे निकालेंगे हम, तो 4 0 सा 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो y = 18/6, दैट इज 3, ठीक है। और सेकंड क्या करते हैं, हम y को 0 पुट कर देते हैं, और यदि मैंने y को 0 पुट कर दिया तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा यार
18/4। नहीं, इससे अच्छा हम क्या करते हैं, y की वैल्यू कुछ और पुट करते हैं। कौन सा इक्वेशन था हमारा, 4x + 6y = 18। तो यदि y का वैल्यू मैं 1 पुट करूँ तो 6 आ जाएगा, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 12 आ जाएगा, और 12 4 के टेबल में आता है। तो मैं y की जगह 1 पुट कर रहा हूँ, दैट इज 6 × 1। अच्छा, 6 1 = 6, और +6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6। ठीक है, तो जगह 4x = 12। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 3। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों के ग्राफ बनाएंगे, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। ये मैं ग्राफ आपको बाद में बहुत अच्छे से स्केल लेके सिखाऊंगा कि हम लोग स्केल लेके कैसे ग्राफ को बनाएंगे। ठीक है, बाय द वे ऑलरेडी आपके ग्राफ में ऐसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो आपको उतना दिक्कत नहीं जाएगा। देखिए x का मैक्सिमम वैल्यू 4.5 तक जा रहा है, मतलब 1 2 3 4 5, और y का मैक्सिमम वैल्यू जा रहा है 3 तक, दैट इज 1 2 3। अब हम लाइन 1 के लिए, इक्वेशन नंबर 1 वाली लाइन के लिए प्लॉटिंग करते हैं। पता है x का वैल्यू 0, मतलब x पे ना मुझे इधर चलना है ना इधर चलना है, और y का वैल्यू 3, मतलब 1 2 3, मतलब ये हो गया मेरा पहला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया ये, दैट इज 0,3। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, x पे कितना जाना है, 4.5, दैट इज 1 2 3 4। 4.5 मतलब ये कहीं इस पे कहीं, ठीक है, ये बीच में 4 और 5 के बीच में, और y पे तो जाना ही नहीं है 4.5, 0। तो ये वाला मेरा जो पॉइंट है ये हो जाएगा 4.5, 0। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। अब ये हो गया पहले लाइन का, तो हम इसे जोड़ देंगे। ठीक है, और ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, ये हमारी पहली लाइन हो गई, दैट इज 2x + 3y = 9। ठीक है, नाउ इन द सेम वे वी मेक द लाइन फॉर दिस इक्वेशन। x का वैल्यू कितना बेटा, 0, तो यही रहेंगे, और y का वैल्यू 3, मतलब अरे यही पॉइंट है 0 3 0 3 0 3। और दूसरा लाइन कौन सा है, दूसरा पॉइंट कौन सा है बेटा, 3 और 1, मतलब x पे कितना जाना है 1 2 3, और y पे कितना जाना है 1, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया। तो हमारी दूसरी लाइन भी यही हो गई। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि पहली लाइन और दूसरी लाइन एक दूसरे के ऊपर में क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है। ओवरलैप का मतलब है एक के ऊपर एक आना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। उसके बाद में हम उनके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इस प्रकार, और उसके बाद में हम उन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, और चेक करेंगे कि भैया लाइन ओवरलैप हो रही है, पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इतना लिख लिया है। आप एग्जाम्पल 3 घर में चेक करने की कोशिश करें। मैं अगले एपिसोड में एक्सरसाइज 3.1 के अगले तीनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके सॉल्यूशन के साथ बहुत जल्द प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, ध्यान रखिए, और जब तक गवर्नमेंट ना कहे, कोई गाइडलाइंस ना आए, बाहर ना निकले, और कोई बाहर निकल रहा है उसे भी मना करे। जय हिंद।